हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा मसाइब बाय अलामा आसिफ रज़ा अलवी। ठीक है, अलामा आसिफ रज़ा अलवी बहुत अच्छे ये अलामा है, मैंने इनको पहले भी बहुत बार सुना है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, बहुत अच्छा इनका लेक्चर होता है। ठीक है, इस वीडियो को देखते हैं, शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद जो भी बात करेंगे, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। इमाम हुसैन का सबसे छोटा ज़ाक करूं, तफसीर कुरान का मैं ज़ामन हूं। उस दिन मलकल मौत भी कांप गया। क्या हुक्म आया था? अल्लाह का हुक्म सुनना। शदाद ने मलकल मौत से कहा कि अपने अल्लाह से कह 300 साल लगे मुझे मेहनत करते, खरीद ली है तूने, एक नजर देख लेने दे। उस खुदा ने जो करीम है, उसने मलकल मौत से कहा कि आंख झपकने ना देना इसको। सिर्फ आंख झपकने का हुक्म नहीं, कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा इसे घोड़े की पूंछ से जमीन पे ऐसे गिरा जैसे दीवार से छपकली गिरती, पटक के मार इसे। ये नहीं कहा कि घोड़े की सीन पे बैठे इसकी रूह कब्ज कर ले, नहीं। खुदा ने कहा पहले इसे जमीन पे गिरा, ऐसे गिरा के जमीन कांप जाए, जमीन पे गिरा के फिर इसकी रूह खींच। खुदा का इतना जलाल वाला हुक्म दे के मलकल मौत कांप गया। उसने कहा तेरे बड़े बड़े दुश्मन गुजरे, तू किसी के लिए इतना जलाल में नहीं आया। आज इतना जलाल कि आंख उठा के देखने की मोहलत नहीं दी। मलकल मौत ने कहा मेरे मालिक तेरे फैसलों पे बोलने का इख्तियार किसी के पास नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं, 300 साल अगर इतना ही जलाल दिखाना तो तब दिखाता जब ये बना रहा था। ये नहरें खोदता तो जारी करता, ये चश्मे लगाता तो जारी करता, ये दरख्त उगाता तो जान पैदा करता, ये परिंदे बिठाता तो रूह पैदा करता, सब कुछ इसे देता रहा, तब इसको सजा नहीं दी। आज एक नजर देखने के लिए तड़प रहा है और तूने कहा है इसे जमीन पे गिरा फिर इसकी रूह खींच। खुदा ने कहा मलकल मौत मेरे अमर पे ना बोल, जो कहा वो कर, मुझे इसको तड़पते हुए देखना है। ये लिखा गया कुरान में। फिर मासूम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने जो सवाल किया, सारी जिंदगी कफन भी तुम्हारा भीग जाएगा आंसुओं से अगर मासूम का जवाब सुन लो। एक शख्स ने आके मासूम से कहा मौला शद्दाद की जो मौत कुरान में लिखी है ऐसी ही आई? फरमाया ऐसी ही आई। जैसे कहा मालिक पूछने आया हूं, इससे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया था जो अल्लाह इससे नाराज इतना हुआ कि उसने इसे इतनी दर्दनाक मौत दी। उसका कहना था या इमाम ने अमामा उतारा, जमीन पे रखा, बादशाह की दाढ़ी आंसुओं से भरी। इमाम ने मुंह आसमान की तरफ करके ठंडी आह भरी। आह भरने के बाद इमाम ने कहा शदाद का जुर्म यह था, जब इसकी फौज राया के घरों से सामान लूट रही थी, इसके एक सिपाही ने कौमे आद की एक बच्ची की कान से बूंदे खींची। बड़ा ही कोई अमीर बंदा होगा जो इतनी मेहनत कर रहा है। इसके एक सिपाही ने कौमे आद की एक बच्ची की कान से सिर्फ दुर खींचा। तुम्हारी चीख आसमान पे जाए, मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। उन्होंने कहा उस बच्ची के कान में लहू आना था। इमाम कहते हैं कि उस बच्ची ने कान पे हाथ रखा, मुंह आसमान की तरफ कर कहा मेरा बदला तूने लेना है। मासूम फरमाते कौमे आद की बच्ची की चीख शद्दाद की मौत की वजह बन गई। खुदा कहता नहीं तरस करूंगा इस पे, इसने कौमे आद की बच्ची को तड़पाया था, उसने मेरी अदालत में अपना मामला भेज दिया था। मेरे मालिक तुझसे कौमे आद की एक बच्ची बर्दाश्त नहीं हुई। शाम गरीबा हुसैन की सकीना दोनों कानों पे हाथ रख के बैठी थी। यह सज्जाद की आवाज आई, सकीना बद्दुआ ना करना। बादशाह हुसैन तो हला मातम कबूल, सकीना बदुआ न करना। सकीना तू 3 इमामों के रिश्तेदार है, तू एक इमाम की बेटी है, एक ही बहन है, एक ही फूफी है। सकीना तू बदुआ न करना।
पिंडी भट्टियां मुसाहिब से प्यार करने वाली धरती है। ये मेरा मिंबर पे हाथ है। गलत पढ़ूं शहजादा अली असगर की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, हुसैन कभी माफ ना करे। इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है। ये मेरा मिंबर पे हाथ है। अभी तक यही नहीं पढ़ा गया कि कितने दर्द थे हुसैन की बेटी को। लोग हमसे कहते हैं हुसैन की मां की शहादत सुना। अगर बर्दाश्त कर सको, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। इनकी 18 साल की भी कमर झुका के चलती थी, इनकी 4 साल की भी कमर झुका के चलती थी। जिस बंदे ने मातम नहीं किया वो सर पे कुरान रख के बताए कि आज तक उसने 4 साल की बच्ची को सहीफा देखा है। हुसैन की 4 साल की बेटी कमर पे हाथ रख के रो के कहती थी, सज्जाद मैं सहीफा हो गई हूँ, सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई हूँ, सज्जाद मुझसे कमर उठा के चला नहीं। रो रो के कहती थी, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई। मैं डर के जुमला पढ़ रहा हूं, कोई सैयद बैठा मुझे माफ करना। सकीना रो के कहती, सज्जाद मेरी आंखों की बिनाई चली गई। सज्जाद अब मैं तेरा चेहरा टटोल के ढूंढ के चूमती हूं। सज्जाद भैया मुझे तेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता। लोगों ने समझा कि शायद मैंने जुमला ऐसे पढ़ा है। मेरा ज़माने तालिब इल्मी था, जामे इमामिया करबला गामे शाह अलामा हुसैन बगजाड़ा साहिब तफसीर नवारुन नजफ इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहे थे करबला गामे शाह। इसाले सवाब की मजलिस पढ़ते पढ़ते आज तक मेरे कानों में वो आवाज आ रही है कि जाड़ा साहब ने कहा, हुसैन की बेटी ने रो के कहा, सज्जाद मुझे अब तेरा चेहरा साफ नजर नहीं आता, सज्जाद मेरी आंखें धुंधला गई हैं। इतना कहना था, बिल्कुल करीब पहलू में एक बुजुर्ग बैठा था। उसने कहा, किबला आप पे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन आप साहिब तफसीर कुरान हैं, क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि क्या बीबी ज्यादा जागने की वजह से हुसैन की बेटी की आंखों की बिनाई चली गई थी? हुसैन बगजाड़ा ने दायां हाथ अपने चेहरे पे तमाचा समझ के मारा और रो के कहा, ज्यादा जागने की वजह से नहीं, मारा ही इतना था हुसैन की सकीना को। रो रो के कहती रही, सज्जाद मेरी आंखें फट गई हैं, सज्जाद मेरी आंखों में खून इतना था, सज्जाद मुझे अब नजर कुछ। हौसला हौसला हौसला। अभी तो मैंने छोटी बतूल का एक दर्द पढ़ा, कैसे सुनोगे बड़ी बतूल की शहादत। इनकी 4 साल की भी कमर झुका के, इनकी 18 साल की भी कमर झुका के चल रही थी। मैं माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। मैं वो चेहरा तलाश कर रहा था, मेरा बादशाह हुसैन। कोई एक भी मोमन इस इमाम बारगाह में, इमाम बारगाह के बाहर ऐसा ना बैठा हो कि मैं हुसैन की बेटी का वो दर्द पढ़ूं और वो दर्द पे ना मातम कर सके, ना हाय कह सके। मेरे मौला हुसैन, एक लम्हे के लिए इनके दिलों को नरम करना। मैं तेरी बेटी का एक दुख वाला जुमला पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना। अभी आएगा 3 जमातियों सानी, तुम्हें सुनाएंगे हुसैन के जाकर ज़हरा की शहादत। रख मेरे सर पे कुरान। बड़ी बतूल को एक ताजियाना लगा था और वो दाएं हाथ से तस्बीह नहीं कर सकी थी। करबला से लेके शाम तक सिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। ये हर मोड़ पे हुसैन की सकीना को मारता, रो रो के कहती, सज्जाद मेरी हड्डियां टूट गई, सज्जाद मेरा पहलू। हौसला 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 हौसला। मातमी के बुलंदी दर्जात की मजलिस है। मैं एक लम्हा भी बुखल ना करूं। जिन बंदों की आंखें अभी तक खुश्क हैं, तुम्हें हुसैन की बेटी का वास्ता, एक लम्हे के लिए सोचो तो सही। कोई किसी के बेटे का तमाचा बर्दाश्त नहीं करता। करबला से लेकर शाम तक लोहे का ताजियाना, हर मोड़ पे मारा गया हुसैन की बतूल को। कितनी जख्मी थी हुसैन की अम्मा, पहलू पे हाथ रखती थी। सकीना कभी दायां पहलू पकड़ती, कभी बायां पहलू पकड़ती। अच्छा, अगर बर्दाश्त कर सको तो एक जुमला और पढ़ूं। मैं ये जुमला इस डर से पढ़ने लगा हूं, तुम्हें आज तक इस जुमले की वजह नहीं बताई गई। जुमला तुमने सुना है, इतना सुना है तुमने, तुम्हारे ज़हनों में जुमला है,
لیکن میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. کیا بتایا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ تمہیں یہ سنایا ہے کہ حسین کی بیٹی آج تک کرتے میں دفن ہے. یہی بتایا. اسی درد پہ ذاکروں نے بند پڑھے، نوحے پڑھے کہ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. تم سن سن کے بے ہوش ہو گئے. کیا سمجھا تم نے؟ ہمارا مولا سجاد سفر میں تھا، غربت تھی، اس وجہ سے بہن کو کفن نہیں دیا. پنڈی بھٹیاں کی در و دیوار بھی چیخے تو میں جملہ پڑھوں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ. اللہ اکبر. ذاکر اہل بیت نے دوسرا درد کہا. میں ایک درد اگر تم برداشت کر گئے تو عابد بھائی میں دوسرا درد پڑھوں گا اگر پنڈی بھٹیاں پہلا درد برداشت کر گیا. سجاد نے بہن کرتے میں کیوں دفنائی؟ کس وجہ سے دفنائی؟ امام تھا جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا، وہ بہن کا کفن جنت سے نہیں منگوا سکتا تھا. میں کھول کے جملہ پڑھوں گا تو یہاں مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے. میں چھپا کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، اشارہ کرنے لگا ہوں. 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم. ماتم کرنے کے بعد ماتمی جلدی سے قمیص پہن لیتا ہے، سارا دن ماتمی رہتا ہے حلقے میں. شام کو ماتمی گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف. ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے دی قمیص آہستہ اتارنا، تیرے زخم بڑے گہرے ہیں، تیری قمیص تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے. اللہ جانے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو ماتم نہ کر سکے. جس نے 4 گھنٹے قمیص پہنی ہو اس کی قمیص تو نہیں اترتی. جس نے 1 سال کرتا پہنا ہو. ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، زینب کی آواز آئی، سجاد بہن کرتے میں دفنا دے، اور بڑی زخم ہے. ماتم کر جو حسین کی ماں کون ہے؟ بڑی زخمی ہے حسین، بڑی زخمی ہے حسین کی بیٹی. کس کس بطول کے درد پڑھوں؟ کس کس بطول کی شہادت پڑھوں؟ یہ میرے بدے ہاتھ. شبیر کا ذاکر سمجھو، غریب کا ماتمی سمجھو. سید جتنے بیٹھے ہو، جس بندے نے گھر تک رونا ہے، جس بندے نے پوری رات آج بستر پہ رونا ہے، پنڈی بھٹیاں والوں مجھے اجازت دو میں اگلا درد پڑھوں جس کا اشارہ مجھے میرے بھائی ذاکر اہل بیت نے کیا ہے. اس نے کہا حسین کی بیٹی صرف کرتے میں تو نہیں تھی، حسین کی بیٹی کی تو رسیاں بھی ساتھ تھیں. سر پہ قرآن رکھ میرے، میں سر پہ قرآن رکھتا ہوں. پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ میں کھڑا ہو کے درد کی وجہ پڑھوں، تو صرف ماتم کر. میں منبر پہ وعدہ کرتا ہوں شبیر کی ماں کی عزت کی قسم دے کے، یہ درد وہ ہے جو آج تک سیدوں کے دل میں چھپا ہے. 12واں آج بھی اس درد کو لے کے پردے میں رو رہا ہے. تمہیں ذاکروں نے بتایا کہ حسین کی بیٹی کی رسیاں نہیں کھلی تھی. سر پہ قرآن رکھ کے بتا. ابھی 25 رجب کو جس کی شہادت منائے گا وہ 14 سال کا قیدی تھا، اس کے لوہے کے زیور کھل گئے. سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں کھلی؟ سیدوں کی یہ پہلا جنازہ ہے جو رسیوں میں گیا. ہر کوئی قیدی تھا، کوئی جنازہ رسیوں میں نہیں گیا. پھر اس معصومہ کا جنازہ رسیوں میں کیوں گیا ہے؟ تو ماتم کر نہ کر، شام والی ملکہ جانے. مجھے غریب کی عزت کی قسم ہے. ایک بندے نے میرے 7ویں امام سے پوچھا، اس نے کہا بغداد کا قیدی مجھے بتا تیرے دادا سجاد نے اپنی بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی؟ موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا، آواز آئی میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے، جس کی کلائیوں کے جوڑ سلامت نہیں تھے. اس نے کہا رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ امام رو کے کہتے اگر سجاد کھول دیتے سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے قاسم کی لاش کربلا میں. حسین ماتم حسین. That's it. لاکھوں سلام ہو بی بی سکینہ اسلام اللہ علیہ کے اوپر. لٹرلی ان کے بارے میں سن کے بہت تکلیف ہوتی ہے یار. ابھی بھی درد ہو رہا ہے، ابھی بھی درد ہو رہا ہے. پتہ نہیں بہت ایک
तकलीफ से होने लग जाती है, कलेजा दुखने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, बहुत पेन होता है लिटरली, यहाँ पे बहुत पेन होता है इनके बारे में। जब भी मैं सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली आज आसिफ रज़ा अल्वी सर की वीडियो से। सबसे पहला जब स्टार्ट करा उन्होंने, जो वाक्य उन्होंने बताया था सद्दात के बारे में थोड़ा बहुत पता है। आई थिंक वो खुद को खुदा कहता था, बिल्कुल फिरौन की तरह 300 साल जिया लिटरली वो। इसमें स्टार्टिंग में मतलब बताया कि 300 साल जीने के बाद सद्दात ने मलिका मौत मतलब कि एंजल ऑफ डेथ से कहा कि उसे जो है खुदा को देखना है, एक नज़र देखना है। तो मलिका मौत खुदा से कहते हैं कि वो जो है देखना चाहता है आपको। तो वो कहते हैं कि एक नज़र भी अगर ऐसी देखे ना, आँख ऐसी झपकी लेके देखे ना, एक नज़र भी झपका के देखे तो तुरंत उसकी रूह खींच ले। मतलब कि सबसे पहले कहा कि घोड़े पे से उसे गिरा दे, जिस तरह से चिपकली दीवार से गिरती है, पीछे से खींच के गिरा दे अगर एक नज़र भी देखे वो। तो ऐसा कहा। तो उसने लाइक मलिका मौत एंजल ऑफ डेथ ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मतलब 300 साल तक जब उसने नहर खोदी तो तुमने जारी करा। ये चीज़ें मुझे उतनी परफेक्टली समझ में नहीं आई। मतलब खुदा का साथ दिया उसने, मतलब कि वो उसने खुदा के काम में साथ दिया क्या, मतलब ज़मीन पे जो मतलब नहर वगैरह खोदे गए, पेड़ वगैरह दरख्त वगैरह उगाए गए, उसमें साथ दिया उसने खुदा का। मतलब पहले सही था वो क्या, वो मतलब इस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। पहले अच्छा था सद्दात है, पहले अच्छा था सद्दात। मुझे इस बारे में थोड़ा डिटेल में बता देना। सद्दात के बारे में थोड़ा ही सुना है बस, कि खुद को खुदा मानता था, बहुत जालिम था, लेकिन मैंने सुना है। एंड जो वाक़या इसने बताया कि किसी ज़ाया का घर लूट रहे थे, तो वहाँ पे सद्दात की फ़ौज के किसी सिपाही ने उनकी बेटी को लाइक बच्ची को तमाचे नहीं मारा था, उनके कान से बालियाँ खींच ली थी। सद्दात के फ़ौज के किसी सिपाही ने उनके बेटी की कान से बालियाँ खींच ली थी, जिससे खून जारी हो गया था। तो उस बच्ची ने कान पे हाथ रख के खुदा की तरफ देख के लानत कर दी सद्दात के ऊपर में। दैट्स वाई इतनी लाइक दर्दनाक मौत सद्दात को मिला, कुरान में लिखा है। दैट्स वाई। एंड उसके बाद स्टार्ट होता है मजलिस की, लाइक एक छोटी सी बच्ची की कान की बाली खींचने से जब उसको इतनी दर्दनाक मौत मिल गई, तो सोचो सामे गरीमन में जब बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा की दोनों कान की बालियाँ शिम्र ने खींचा था, तो इनको कितनी ज़्यादा लाइक दर्दनाक मौत मिली होगी खुदा से। बहुत सिंपल सी बात है। क्या इनकी हालत हो रही होगी, तुम कह सकते हो लिटरली। बहुत दर्दनाक वीडियो था। बहुत सारी चीज़ें पता चली है। बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा को लाइक जब दफन करा गया, उनके भाई ने दफन करा कब्र में, तो कुर्ते के सेहत ही दफन करा, कुर्ता पहना ही हुआ था, बिकॉज उनकी ज़ख्म बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे उनके लिटरली। एंड हाथों पे रस्सियाँ बांध के दफन करा गया, बिकॉज हाथ के रस्सियाँ अगर खोल देते तो बॉडी के पार्ट मतलब ये जो है यहाँ से ये बिखर जाता है। इस तरह से लाइक उससे प्रॉपरली बांधा गया था, उनके हाथ की कलाई टूट गई थी जिस हिसाब से बांधा गया था उनके हाथों को। जिस तरह से लाइक कहते हैं ना कि जो उनकी ये थी, कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मदर थी, जितनी तकलीफ उनको मिली, 18 साल में कमर झुक गई थी उनकी, पसलियाँ टूट गई थी, उसी प्रकार से बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा को मैं बहुत बार बताया तुमको कि सेम टू सेम इतनी तकलीफ बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा को सिर्फ 4 साल की उम्र में मिल गई, जितनी बीबी फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा को 18 साल में वहाँ पे मिली थी। बहुत तकलीफ उनको मिली थी। उसी प्रकार से एक और बतूल सिर्फ 4 साल की थी, उनको उतनी तकलीफ मिली, उनकी भी पसलियाँ टूट गई, कमर झुक गया, उनकी आँख की पुतलियाँ चली गई थी, उनको नहीं दिख रहा था। वो लाइक अपने भाई का ऐसे चेहरे पे हाथ फेर के लाइक कहती थी आपका फेस है ऐसा वगैरह। मतलब इतनी तकलीफ बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा को। कौन रहेगा यार, इनकी तकलीफ सुन के नहीं रह पाता कोई। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आसिफ रज़ा अल्वी सर की बात ये लगी, बहुत जोश भर देते जिस हिसाब से ये पढ़ते हैं अपने मजलिसों में, बहुत जोशीले होते, बहुत एक जोश से पढ़ते हैं। एंड ये मजलिस आई थिंक पिंडी वगैरह में हो रहा था, पिंडी शहर पाकिस्तान में हो रहा था। एंड ये बार बार कहते हैं मतलब मैं इमाम हुसैन मतलब बादशाह का छोटा सा एक ज़ाकिर हूँ बस, एंड हमेशा सच्चाई बात करता हूँ, कुरान में जो प्रॉपर लिखी हुई वही बात करता हूँ, कुरान को तुम मेरे सर पे रख लो, मैं फिर भी झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह से लाइक मैं हमेशा सच्चाई कहता हूँ। वो कहना चाह रहे मैं हर एक चीज़ प्रॉपरली साबित करके कह सकता हूँ। जो चीज़ पहले से लिखी हुई है मैं वही कहता हूँ, बनाई बातें नहीं कहता हूँ मैं। ठीक है, दैट्स इट। बहुत दर्द हो रहा है लिटरली, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे, बहुत तकलीफ होती है। अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब भी बीबी सकीना अस्सलाम अलैहा के बारे में सुनता हूँ तो बहुत दर्द सा एक उठ जाता है, तकलीफ सी होने लग जाती है अचानक से, एंड मुझे बहुत पेन होता है लिटरली। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें यार। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।